फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे अपने सैटरडे गार्डनिंग वर्क्स शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। आज मैं सैटरडे का दिन है और अब मैं सुबह सुबह इस टाइम 10 बजे के करीब जो है वो गार्डनिंग का काम करने आई हूँ। और ये लियो देखो मेरे पास खड़ा है, और लियो बेचारे को ना इसको ये शैतान है बहुत, गेट खोलते बाहर भागता है। तो ये बाहर भागता है तो इसको भी जो बुच्चो गली के हमारे कुत्ते हैं, उन्होंने 3 कुत्ते हैं हमारी गली में बहुत बदमाश, उन्होंने लियो को बहुत इस पर अटैक कर दिया और बेचारे की बहुत बुरी तरह इसको यहाँ से अब ये दिखा नहीं रहा है, इसको नीचे से ना बहुत ज़्यादा काट लिया, स्टमक एरिया से, इनर साइड से बहुत स्किन पतली होती है। और ये शुक्र रहा कि इसको आगे की तरफ से नहीं काटा उन्होंने, पीछे से काटा है इसको, और बिल्कुल लाल खून जम गया है इसका सारा, बहुत सारे इसके इंजेक्शन लगे हैं बेचारे के। तो 2-3 दिन हो गए और अब इसके जो घाव हैं वो ठीक होने शुरू हो गए हैं। देखिए फिर से बदमाशी करने, 2 दिन तो ऐसे पड़ा हुआ था डर के मारे, ये बिल्कुल डाइनिंग टेबल के नीचे घुसे जा रहा था। तो बड़े बड़े 3 कुत्तों ने अटैक कर दिया और बाहर भागता है जैसे ही कोई गेट थोड़ा सा खुला रहे, और बस ये फिर बाहर भागता है एकदम जैसे कोई जेल में ऐसे निकला हो। और ये देखिए सुबह सुबह दिए लियो को भी दवाइयाँ ववाइयाँ लगाई हैं अभी हमने। और अब ये देखिए ये जो बाकी पौधों में तो खाद दे दी और हैंगिंग बास्केट्स में अभी रह गई है, तो मैं अब ये जेड की हैंगिंग बास्केट्स हैं, इनकी देखिए थोड़ी थोड़ी कटिंग कर रही हूँ। जो बहुत ज़्यादा लेगी ब्रांचेस हो गई हैं ना, उनको हटा रही हूँ और फिर खाद दे रही हूँ। वैसे भी आप जब खाद देना किसी पौधे को, तो वैसे भी आप कभी भी किसी पौधे को खाद देना उसकी ऐसे छोटे छोटे से ट्रिमिंग जरूर करते हैं, क्योंकि खाद देने के बाद पौधे को खाना नया बनता है तो वो अपनी ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ करने के लिए ये टाइम होता है कि जैसे अब हम ये काट देंगे ना, तो जब पौधा ग्रोथ करेगा तो उसकी ना नई ब्रांचेस निकलने के लिए जगह भी तो बनानी पड़ेगी ना। तो जगह बनाने के लिए ऐसे थोड़ी थोड़ी सी उसकी ऐसे प्रूनिंग कर दें, ताकि फिर जब पौधे को नया खाना मिलेगा, नई उसमें जान आएगी, तो वो पौधा और घना हो, नई ब्रांचेस निकलें। तो जो ये हम प्रूनिंग कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ से हम काटेंगे वहाँ से नीचे से 2-2, 3-3 ब्रांचेस निकलेंगी। अब जैसे देखिए ये वाली मैंने ऊपर से काट दी, ये ऊपर से काट दी, तो अब यहाँ से ये जो नीचे है ना, ये बड़ी होके ब्रांचेस बनेंगी। ये देखिए ये वाली, ये देखिए ये ब्रांचेस बनेंगी, ये देखिए ये छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, ये ब्रांचेस बनेंगी। तो उसके लिए ये ज़रूरी है, जब तक मैं आगे वाले को कट नहीं करूँगी तो सारी एनर्जी वो आगे अपनी लंबाई बढ़ाने में लेती रहेंगी ब्रांचेस, और आपका जो बास्केट है या कोई भी प्लांट जिसको आप खाद दे रहे हैं वो घना नहीं होगा। तो ये देखिए ये मैं इनकी ट्रिमिंग करती जा रही हूँ, और फिर देखिए उधर खाद देते जा रहे हैं। ये देखिए अब क्या है कि इनमें जेड प्लांट है, तो ये जेड बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोन हो गया है ये, मतलब इस पॉट के हिसाब से इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी एक्चुअली इसकी थोड़ी सी ना रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है, लेकिन मैं अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो अभी इसकी अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, गर्मी बढ़ती जा रही है। तो अब मैं इनकी रूट प्रूनिंग जो है वो जुलाई अगस्त में करूँगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है इनकी रूट प्रूनिंग करने का। अगर आपके पास टाइम हो तो आप अभी भी इसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है, जैसे मैं कह रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप इनकी रूट प्रूनिंग जो है वो जुलाई अगस्त में भी कर सकते हैं। अभी जब मैं खाद दे रही हूँ तो इनको कटिंग कर रही हूँ इनकी, ताकि इनको जो है वो ग्रोथ बढ़े इनकी। ये देखिए ऐसे इनकी कटिंग कर देंगे, सारी छोटी छोटी आगे से ब्रांच ऐसे कट कर देंगे ना, तो ये घनी होती चली जाएंगी। बस इतनी भी ज़रूरत तो इतनी सी काट दीजिए, इतनी से, तो उससे नीचे से और ब्रांचेस निकलेंगी और आपकी हैंगिंग बास्केट और घनी होती जाएगी, लेगी नहीं होगी। ये देखिए ये सारा आगे से ना थोड़े थोड़े सारे कट कर दिए मैंने, ताकि हमारी खाद जो है वो सिर्फ ब्रांचेस लंबी करने में वेस्ट नहीं हो, थोड़ा सा थिक भी हो ये पौधा। देखिए इस तरह से अब मैं
अभी मेरे इस फ्लोर पे हैं ये कितनी बास्केट्स हैं इस फ्लोर पे, 1 2 3 4 5 6 8 9 बास्केट्स हैं ये। और ऊपर वाले फ्लोर पे भी मेरे ख्याल 10 15 होंगी। इन सबको आज मैं देखिए, अभी इतनी बड़ी ब्रांच है, इसको मैंने काट दिया है एज अ कटिंग तो इसकी छोटी छोटी भी कटिंग यूज़ हो जाती है। ये जो कटिंग्स बचेगी इसको हम, ये देखिए, इसको सारे को काट देते हैं ताकि अब नई हेल्दी, ये ऊपर से देखिए छोटी छोटी, ये देखिए, इसको तो मैं ज़्यादा, हमें हैंगिंग बास्केट में ऊपर वाली ग्रोथ नहीं चाहिए ज़्यादा, तो इसको तो मैं थोड़ा ज़्यादा काट देती हूँ, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में नीचे की तरफ अपने को ग्रोथ ज़्यादा चाहिए होती है। सारी ब्रांचेस को देखिए ऐसे थोड़ा सबको काट रही हूँ ताकि ये पौधा जो है वो आगे और अब इनको सबको मैं अच्छी तरह से सारी कटिंग कर दूंगी और खाद दे के फिर इसको दोबारा से टांग देंगे। और फिर मैं आज सोच रही हूँ ये लिक्विड जो गोबर वाला फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ, ये देखिए, ये मैं आज सोच रही हूँ कि अडेनियम्स में और थोड़े फ्लावरिंग वाले जो परमानेंट गर्मियों के पौधे हैं उनमें दे दूँ। तो ये देखिए, मैंने इस बाल्टी में 1 डब्बे के करीब ये डाल दी है और छान के डाली है, क्योंकि ये मेंगनियाँ जो हैं ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं होती हैं, तो इनको मैं वापस ड्रम में ही डाल दूँगी, ये देखिए। और अब ये जो फर्टिलाइज़र है डाइल्यूट कर लिया है, ये मैंने 1 बाल्टी पानी में ये 1 मग के करीब डाल दिया है, 1 डेढ़ मग के करीब। और अब मैं सोचती हूँ आज इसको ये काम भी कर लेते हैं, अडेनियम्स का मौसम आ रहा है, फ्लावरिंग का चल रहा है, तो इनमें भी दे देते हैं। वैसे मैंने और इनमें भी दे देते हैं, चलिए ये गुड़हल में भी दे देते हैं, क्योंकि गुड़हल का भी फ्लावरिंग का मौसम है ये। और ज़्यादा सब पौधों में नहीं दूंगी, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट अभी दी है, तो इसलिए बाकी जो फोलिएज वाले प्लांट्स हैं उनमें नहीं दे रही हूँ, सिर्फ फ्लावरिंग में ही दे रही हूँ, क्योंकि बाकियों में वर्मी कंपोस्ट तो दी हुई है ही, एडिशनल मैंने कहा आज दे देते हैं, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग हो रही है तो इनको लिक्विड दे देते हैं। और ये देखिए लेमोनिया, इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं छोटे छोटे, तो ये फ्लावरिंग वालों में दे देते हैं। मेनली तो मैंने अडेनियम के लिए इसको डिज़ोल्व किया था, सॉरी मतलब प्रिपेयर किया था सॉल्यूशन। तो ये कनेर में भी आजकल फ्लावर अच्छे आ रहे हैं। अब मैं सारे मेरा ख्याल कंप्लीट कर दिए मैंने, अब इनमें शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये इनमें बस इतनी इतनी सी थोड़ी थोड़ी, आप लोग देखेंगे आपको भी पता चल जाएगा कि कितनी कितनी देनी है। बस इतनी थोड़ी थोड़ी सी ना सब में दे दूँगी। बहुत ज़्यादा देंगे तो गमले के नीचे से निकलेगा या ओवरफ्लो करेगा, तो वो भी जो है वो ठीक नहीं है। हमें बस इतनी देनी है कि पौधे की जड़ों तक जाए और वो एब्जॉर्ब कर ले, फिर दे देंगे अगले हफ्ते। फ्लावरिंग के मौसम में इनमें थोड़ा ज़्यादा देंगे। ये देखिए चारों तरफ से, क्योंकि अडेनियम्स क्या है, क्योंकि शैलो पॉट है ये, तो अडेनियम्स पूरा ऊपर तक आते हैं ना, मतलब थोड़ा गमले में 1 इंच नीचे ऐसे जगह नहीं रहती है, तो इसमें इसलिए धीरे धीरे डालनी है ताकि ऊपर से ओवरफ्लो नहीं हो जाए पानी। आज जो मुझे वाटर देना था ना इसमें, उसकी जगह मैंने ये खाद दे दी है इसमें। और अब देखिए ये जो कटिंग्स बची हुई हैं जेड की, इनको लगा लेते हैं। और इनको लगाने के लिए मेरे पास एक छोटा सा उर्ली टाइप है, इसमें मैंने पहले इसमें सीड्स लगाए थे, अब वो सीडलिंग्स को हटा दिया है, तो अब ये लगा देती हूँ इसमें। ये सारी कटिंग्स लगा लूँगी ताकि ये जब लग जाएंगी रूटिंग हो जाएगी, फिर कभी कोई गमला वगैरह तैयार करना होगा तो इसी में से ये कटिंग्स निकाल के और गमला वगैरह तैयार कर लेंगे। किसी को देनी पड़ जाती हैं, कोई मांगता है तो इसमें से कटिंग्स निकाल के दे दूँगी रूट निकली हुई। और इनको देखिए, मैं अब सारे इनको आज ये भी सोच रही हूँ लगा के। और इतना ऊपर छत पे मेरे जो हैंगिंग बास्केट्स हैं, मैं यहाँ से जाके उनमें खाद वगैरह दूँगी। और
शायद अभी नहीं, शाम को दे दूँ उनमें खाद, क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया है, अब खाने का टाइम हो गया है, 2 बजने वाले हो गए हैं, 1:30-2। तो अब मैं खाना बनाऊंगी और फिर शाम को मैं उनमें ऊपर वालों में खाद दूंगी। अभी आजकल ये समेटूंगी भी, क्योंकि आजकल कोरोना के कारण मैंने मेड नहीं लगाई हुई है, तो अब ये सारा सफाई का काम भी मेरा ही है। संडे सैटरडे को मेरे को सफाई का काम भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, दिया के तो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं और एग्ज़ाम होंगे मई में, तो उसको भी पढ़ाई का काम हो थोड़ा सा रहता है। तो ये देखिए, ये सारी कटिंग्स इसमें मैं लगा लूँगी और फिर एक्स्ट्रा वाली कटिंग्स कहीं और थोड़े से किसी और कोई पुराना गमला होगा तो एक्स्ट्रा वाले उसमें लगा के रख दूँगी। तो जेड में क्या होता है कि जब आप इसकी प्रूनिंग करें तो इसकी बस ऐसे छोटी छोटी कटिंग्स लेके, अभी ये जो इतना सारा मेरे पास ये पड़ी हुई है कटिंग्स, इससे तो बहुत सारे गमले तैयार हो सकते हैं। फिर मैं कुछ जो बच जाएगा उसको फिर रहने दूँगी, और क्या कर सकती हूँ, कंपोस्टिंग बिन में डाल दूँगी, और जितना हो सकता है उनको मैं कलेक्ट करके, और ये देखिए सारा इसमें लगा देती हूँ। ये इन कामों में छोटे छोटे में बहुत टाइम लगता है। आपको वीडियो में देखने में थोड़ा सा फास्ट में ये लगते हैं कि जल्दी हो रहे हैं, बहुत टाइम लग जाता है ये छोटे छोटे जो काम होते हैं। और अब मेरे को एक ना इसकी रिपोर्टिंग भी करनी थी, मैंने कहा चलिए इसको भी जाने से पहले ये तो कंप्लीट कर ही देते हैं। ये एक छोटे से प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है मेरा, ये देसी वाला कलांचू है, जो अपने एक ग्राफ्टेड वाले कलांचू आते हैं वो वाला नहीं है ये, हाइब्रिड वाले, ये देसी वाला कलांचू है जिसमें ऑरेंज फ्लावर खिलते हैं, थोड़ा हार्डी प्लांट है और ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है। तो एक गमला खाली करके मैं सोचूं इसमें ये कलांचू लगा दूं, फिर नहीं तो फिर इस गमले में ये छोटे से में, कई बार अब गर्मी है ना, पानी देना थोड़ा सा भी रह जाए और पौधा सूख जाए तो मरने का डर रहता है। तो अब इसको थोड़े बड़े गमले में लगाऊं ताकि ये सूखे नहीं पौधा मेरा। तो देखिए इसको भी, बस ये काम भी मैंने आज कर लिया रिपोर्टिंग का। अब क्या करती हूँ, नीचे की जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं ना जो थोड़ी डल हो रही हैं उनको निकाल देती हूँ, क्योंकि अब इसमें नई पत्तियाँ आने लग गई हैं, जो ग्राउंड को टच कर रही हैं पत्तियाँ और थोड़ी सी मैच्योर पत्तियाँ हैं उनको मैं निकाल देती हूँ। और फिर मैं इनका भी कुछ करती हूँ, इन पत्तियों का भी, देखिए इनको हटा देते हैं। और अब इसमें साइडों में मिट्टी डाल के मैं इसकी रिपोर्टिंग को कंप्लीट कर दूंगी। इसमें मैंने ज़्यादा खाद नहीं डाली है, गमले की मिट्टी में खाद थी और अभी इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है खाद की, क्योंकि अब इसका मौसम नहीं है कलांचू का। अब तो गर्मी में बस इसको थोड़ा छाया में रखूँगी ताकि पौधा जो है वो अलाइव रहे गर्मियों में। तो ये प्रेस कर दी एक्स्ट्रा मिट्टी, तो इसको मैंने ऐसे लगा दिया। अब इनमें पानी दे दूँगी और जितनी भी वो कटिंग्स लगाई हैं उनमें भी पानी दूंगी अब मैं। और पानी की बजाय हो सकता है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे दूं, वो भी पानी का भी। अब ये जो गमला था इसमें से ये जो बाकी बची मिट्टी इसमें डाल के, और ये जो मैंने पत्तियां उतारी हैं इनको भी। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।